क्या कोई इंसान शादी से कुछ महीने पहले अपने ही मंगेतर की मौत की साजिश रच सकता है? क्या प्यार का नाटक करते हुए किसी की जिंदगी छीन लेना सही है? और क्या सोशल मीडिया पर बहाए गए आंसू भी एक प्लान का हिस्सा हो सकते हैं? पुणे से सामने आई एक कहानी किसी क्राइम थ्रिलर फिल्म से कम नहीं है दोस्तों। लेकिन हैरानी की बात यह है कि ये कोई फिल्म नहीं है, बल्कि एक रियल केस है जिसने पूरे देश को शॉक कर दिया है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं इशिता एंड यू वाचिंग आपकी खबर। 26 साल के केतन अग्रवाल, एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन जिनकी कुछ ही महीनों बाद सिया गोयल से शादी होने वाली थी। घर में खुशियों का माहौल था, शादी की तैयारियां चल रही थी और दोनों फैमिलीज फ्यूचर के सपने देख रही थी। केतन सिर्फ एक बिजनेसमैन ही नहीं थे, बल्कि पुणे की रियल एस्टेट कंपनी सक्सेस ग्रुप के डायरेक्टर और सीएमओ थे। हायर स्टडीज के बाद वो अपने बिजनेस और फ्यूचर के बड़े सपने लेकर आगे बढ़ रहे थे। लेकिन अफसोस, उन्हें क्या पता था कि उनके सपने सिर्फ सपने बनकर रह जाएंगे। केतन को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि जिस लड़की के साथ वो अपनी पूरी जिंदगी बिताने का सपना देख रहे हैं, उसी पर अब उनकी मौत की साजिश रचने का आरोप लग रहा है। 18 जून को केतन अपनी फियांसे सिया गोयल के बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए लोहागढ़ फोर्ट गए। शुरुआत में सबको बताया गया कि फोटो खींचते वक्त केतन का पैर फिसल गया और वो गहरी खाई में जा गिरे। सबने इसे एक दुखद एक्सीडेंट मान लिया था, लेकिन जैसे जैसे पुलिस इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी, वैसे वैसे इस केस की कहानी पूरी तरह एक दूसरे डायरेक्शन में जाती गई। पुलिस के मुताबिक सिया गोयल और चेतन चौधरी के बीच पिछले 1 साल से रिलेशनशिप था। इन्वेस्टिगेशन में ये भी सामने आया कि दोनों के बीच सिर्फ 6 महीनों में 2000 से ज्यादा फोन कॉल्स और कई घंटों तक बातचीत होती रही। और सबसे शॉकिंग बात, पुलिस का दावा है कि केतन को मारने की कोशिश पहली बार 14 जून को भी करी गई थी, लेकिन वो प्लान फेल हो गया था। इसके बाद एलिजिडली एक नया प्लान बनाया गया। बर्थडे सेलिब्रेशन का बहाना, पिकनिक का प्लान, फ्रेंड्स और फैमिली को इन्वॉल्व करके सब कुछ नॉर्मल दिखाया गया और केतन को दोबारा उसी फोर्ट पर ले जाया गया। केतन उस वक्त अपनी होने वाली वाइफ के बर्थडे को स्पेशल बनाने के सपने देख रहे थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक वो सरप्राइज प्लानिंग में भी बिजी थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि जिस ट्रिप को वो यादगार बनाना चाहते हैं, वही उनकी जिंदगी की आखिरी ट्रिप बन जाएगी। दोस्तों, पुलिस के मुताबिक 18 जून को फोर्ट की एक सुनसान जगह पर पहुंचाने के बाद सिया और उसके बॉयफ्रेंड चेतन ने मिलकर केतन को खाई में धक्का दे दिया। लगभग 400 फीट गहरी खाई, और एक पल में सब कुछ खत्म हो गया। एक ऐसा इंसान जो कुछ महीनों बाद अपनी नई नई जिंदगी शुरू करने वाला था। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती दोस्तों। केतन की मौत के बाद सिया ने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी लगाई, एक इमोशनल स्टोरी। उसने लिखा, तुम मुझे मेरे बर्थडे पर छोड़कर चले गए। जब हम शादी के इतने करीब थे, तब तुम मुझे छोड़कर चले गए। ये पोस्ट देखकर काफी लोग इमोशनल हो गए। सबको लगा कि एक लड़की अपने होने वाले पति को खोने के दर्द को बयां कर रही है। लेकिन अब वही इंस्टाग्राम स्टोरी पुलिस इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा बन चुकी है। सोचिए, जिस माँ ने सिया के साथ शॉपिंग करी, जिस फैमिली ने उसे अपनी बहू तक एक्सेप्ट कर लिया था, जिस घर में उसके लिए प्यार और इज्जत बेशुमार था, आज वही फैमिली अपने बेटे के लिए इंसाफ की मांग कर रही है। दोस्तों, इस केस में अभी कानूनी प्रक्रिया चल रही है और फिलहाल फाइनल सच जो है वो कोर्ट के फैसले के बाद ही सामने आएगा। लेकिन अब तक जो एलिगेशंस और पुलिस के दावे सामने आए हैं, उन्होंने हर किसी को हिलाकर रख दिया है। ये सिर्फ एक मर्डर केस नहीं है दोस्तों, ये भरोसे के टूटने की कहानी है। ये उस दर्द की कहानी है जहाँ एक इंसान अपना सब कुछ किसी पर ट्रस्ट करके खो देता है, और बदले में उसे मिलता क्या है? सिर्फ और सिर्फ धोखा। आपको क्या लगता है, क्या आज के वक्त में रिलेशनशिप्स में ट्रस्ट का क्राइसिस बढ़ता जा रहा है? कमेंट करके अपनी राय हमें ज़रूर बताएं, और इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि हर वो इंसान इसे देखे जो आंख बंद करके किसी पर भी भरोसा कर लेता है। क्योंकि कभी कभी एक सच्ची कहानी 1000 नसीहतों से ज़्यादा सीख दी जाती है। मैं हूँ इशिता और आप देख रहे थे आपकी खबर।